ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमा फोरम। आज हम लोग आईसी इंजन का सेट नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है उसको हमने लिए। ठीक है, आप इस सीरीज को पक्का देखते चले जाओ। टोटल 50 सेट होंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट वाइज से। और उस 50 सेट में आपको सब मतलब 50 इंटू लगभग 10 500 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिकल का वो मिल जाएंगे। और डेफिनेटली उससे आपको 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एंड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आर आल्सो कॉल्ड। अब ध्यान दो, हमने पढ़ाया था। ठीक है, इसका क्लासेस भी चल रहा है, जिसको क्लासेस ज्वाइन करना आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एंड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। हमने क्या पढ़ाया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्या होता है कि जहां पर हीट एडिशन जहां पर हो, तो ये क्या होता है ऑटो साइकिल में हम लोग देखते हैं कि हीट एडिशन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, तो ऑटो विल बी द राइट आंसर ना। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आपको डीजल साइकिल में आप देखोगे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका हीट सप्लाइड होता है। आप बोल सकते हो ब्रेटन साइकिल भी, क्योंकि ब्रेटन साइकिल में भी आपका कांस्टेंट प्रेशर में भी हीट सप्लाइड होता है वहां पर भी। तो यहाँ पर भी आपका हीट सप्लाइड होता है। राइट, तो यहाँ पर तीन केस में हम लोग देखें कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर ऑटो साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर आपका डीजल या ब्रेटन। तो आपका ऑप्शन है डीजल। ब्रेटन नहीं दिया हुआ, तो मोस्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Now, the expansion of hot gases in IC engine can be approximated to n। देखो आईसी इंजन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका ऑटो लो चाहे डीजल लो, ये हमने ऑटो लिया है तो सारा क्या होता है एडियाबेटिक होता है। दिस इज योर एडियाबेटिक, क्योंकि आइसोथर्मल कार्नोट में होता है। आइडियल रहता तो कार्नो आइसोथर्मल होता, तो मोस्ट ऑफ द आपका प्रोसेस कैसा जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, नाउ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल इज डैश देन पेट्रोल। तो आपको पता है कि पेट्रोल का कितना होता है 45.5 मेगा जूल पर केजी। बहुत सारे एग्जाम में कैलोरीफिक वैल्यू वैल्यू का यूनिट पूछा जाता है, तो यूनिट ध्यान दें, मेगा जूल पर केजी होता है या फिर किलो जूल पर केजी। और यदि बात करें डीजल, ठीक है, तो डीजल का कितना होता है 45.8। इट मीन्स दैट डीजल का हल्का सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट इज योर मोर देन पेट्रोल। ओके, नाउ द कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन का कितना होगा कंप्रेशन रेशियो, तो आर पेट्रोल हम लोग पढ़े थे 6 से 10, जबकि आर ऑफ डीजल ये पढ़े थे हम लोग 16 से 20 या 25 तक जा सकता है। राइट, तो आपका ऑप्शन देख लो, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 और पहले पेट्रोल पूछा हुआ, पहले पेट्रोल 6 और 20, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, now which of the following medium is compressed in diesel engine cylinder। अब देखो डीजल इंजन में किसको कंप्रेस किया जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि डीजल इंजन का जो एंट्री में जो होता है वो सिर्फ एयर आता है। राइट, ये आपका यदि पिस्टन है तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली एयर आएगा। तो कंप्रेस किसको करेगा, एयर को ही करेगा कंप्रेस। ठीक है, तो एयर को कंप्रेस करेगा, और जब लास्ट में जब एयर पूरा कंप्रेस हो जाता है फुल्ली, तब जाके यहाँ पर एक इंजेक्टर यूज किया जाता है, जिससे कि आपका फ्यूल डीजल जैसे ही जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा। तो एयर एलोन आता है, जबकि पेट्रोल का यदि बात किया जाता, पेट्रोल में आपका दोनों आएगा, एयर प्लस फ्यूल, और ये दोनों कंप्रेस होगा। लेकिन आपका डीजल में क्या आएगा, ओनली डीजल में आपका ओनली एयर आएगा। राइट, ओके, द आंसर विल बी एयर। द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय। तो ध्यान से देखें कि इफिशियंसी क्या होता था ऑटो साइकिल का, 1/1 - r का पावर गामा -1। अब यहाँ पर इफिशियंसी दो चीज पे डिपेंड किया, एक गामा पे और एक आर पे। तो अब यहाँ पर देखो ये नीचे है, तो आर जैसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो आपको इफिशियंसी बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आर एंड गामा याद रखना कि दोनों को बढ़ाने से ही मेरा बढ़ेगा इफिशियंसी। इफिशियंसी इंक्रीज कब होगा, जब आर और गामा दोनों बढ़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से आर क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो है, और गामा क्या है आपका इंडेक्स।
तो आपका कंप्रेशन रेशियो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन सी भी दिया हुआ है कि गामा को बढ़ाने से, यस बोथ, तो आपका बोथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में, ए एंड सी यदि दोनों रहे तो आपको दोनों सही है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेशन रेशियो? लो, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कंप्रेशन रेशियो को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये क्या होता है V1, और ये क्या हो जाएगा V2। तो व्हाट इज दिस कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2? यहाँ पर क्या है, ये बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, क्योंकि 1 ये पूरा सक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक सक्शन, फिर एक कंप्रेशन। तो 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट इज योर बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। और 2 पॉइंट क्या है आपका, माने एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एकदम वेरी गुड, ये दिया हुआ। पहले V1, ये तो V2 बाई V1 तो होगा नहीं, क्योंकि V2 बहुत छोटा वैल्यू है, और R का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 6 से 10 होता है पेट्रोल इंजन में। तो ऑब्वियसली ये V1 बाई V2 होगा, क्योंकि V1 बड़ा होना चाहिए। इंड बाय क्लियरेंस, अब देखो इंड बाय, ये इंड मतलब ही हो गया V2, और क्लियरेंस वॉल्यूम भी मतलब V2 हो गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now, when cutoff ratio is dash, the efficiency of diesel cycle approaches to Otto cycle। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - 1 बाय आर का पावर गामा -1 इंटू गामा, रो का पावर गामा -1 डिवाइड बाय रो -1। अब यदि ये आपका डीजल साइकिल का इफिशियंसी है, आपको पूछा जा रहा है कट ऑफ रेशियो क्या होगा, वह यहाँ पर जो रो है, यही रो आपको क्या बोला जाता है, कट ऑफ रेशियो। क्लियर, ये सब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब रो का पावर 1 होगा, ठीक है, तो 1 - 1 0, तो हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट से हम लोग चेक करके यहाँ ये गामा टाइम्स आ जाता है, रो का पावर गामा -1, तो गामा गामा कट जाएगा। तब वहां पर क्या देखते हैं कि जो ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी है वो इसके बराबर आ जाता है। तो रो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 1। तो यदि एग्जाम में कट ऑफ रेशियो पूछा जाए, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, कट ऑफ रेशियो पूछा जाएगा तब 1 होगा, और यदि एग्जाम में कट ऑफ वॉल्यूम पूछा जाएगा, कट ऑफ वॉल्यूम, देन यू विल गेट 0। क्योंकि आपका कट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है कि ये है आपका डीजल, राइट। तो 1 से 2 3, यही जो 3 V3 माइनस V2, यही होता है कट ऑफ वॉल्यूम। अब देखो, ये 3 को हमने यहां से पकड़ के ऐसे कर दिया, क्लियर। तो जब 3 को हटा दिया, यहां से यहां कर दिया, तो यही तो आपका ऑटो साइकिल हो जाता है, और यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा, तो ये आपका ऑटो साइकिल हो गया, राइट। इस टाइप का ऑटो साइकिल हो गया यदि इसको हटा देंगे तो, क्लियर। तो इसीलिए जब V3 माइनस V2 जो होगा, इसका वॉल्यूम यदि 0, कट ऑफ वॉल्यूम पूछा जाएगा एग्जाम में तो 0 माना, कट ऑफ रेशियो पूछा जाएगा तो 1। यदि सिर्फ कट ऑफ रहेगा तो 0 मान देना है, ठीक है। रेशियो जब तक नहीं रहेगा तब तक 1 नहीं मानना है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन हम क्लियर कर दिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन? कभी कभी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कौन इंटरनल कंबशन नहीं है। तो देखो, इसके अंदर आग लगता है, इसके अंदर आग लगता है, इसके अंदर आग लगता है। स्टीम टरबाइन में क्या होता है, बॉयलर के अंदर आग लगता है, ठीक है, फिर वो पानी गर्म करता है, फिर पानी कहीं और जाता है वर्क आउटपुट के लिए, ठीक है। तो वहां पर एक्सटर्नली हम लोग हीट करते हैं पानी को, फिर उसकी जगह आउटपुट दूसरे टाइप से लेते हैं, ओके। तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्टीम टरबाइन इज द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वर्किंग साइकिल, फिर भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि 4 स्ट्रोक का पूछा गया है। तो वी नो दैट इन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, टू रिवोल्यूशन, टू रिवोल्यूशन में 1 साइकिल होता है, क्लियर। व्हाइल इन 2 स्ट्रोक क्या होगा, 1 रिवोल्यूशन में 1 साइकिल, क्लियर। ये बता चुके हैं, वीडियो भी दिखाए थे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एक वर्किंग साइकिल होने में, एक वर्किंग साइकिल होने में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आपका कितना होगा, इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 रिवोल्यूशन, क्लियर। तो द आंसर विल बी 2, ओके। थैंक यू। तो आज का ये लेक्चर 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मिलेंगे, ओके। चलो।
बाय बाय।